नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें, क्योंकि देश दुनिया से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम देखेंगे। सारी खबरों को शुरू से अंत तक जानेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर से करवा दीजिए। चलिए बात करते हैं और जानते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की तरफ। महाकुंभ से पहले सर्द हवाएं, पारा और गिरा, गलन से कंपी छूटी। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। साधु संत और श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज संगम पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ से कुछ ही दिन पहले सर्द हवा से भीषण ठंड के साथ गलन और बढ़ गई। चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबरें की तरफ। माँ बाप की इजाजत बिना बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, क्या कहते हैं 039 नए नियम 039। सरकार ने डीपीडीपी नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि बिना माँ बाप के सहमति के 18 साल से कम के लोग सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबरें की तरफ। सीएम योगी का हजारों शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा, तबादले पर पुरानी मांग हुई पूरी। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 50,000 शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा दिया है। शिक्षा मित्र अब अपने मूल या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबरें की तरफ। चीन जाना हो सकता है खतरनाक, HMPV वायरस को लेकर ड्रैगन ने बताई बड़ी बात। चीन में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर चीन ने ही सफाई दी है कि यह वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है। चीन का कहना है कि हर साल सर्दियों के मौसम में वायरस एक्टिव हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबरें की तरफ। यूपी में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर, योगी का ऐलान, इस जिले को सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति बनी है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भी खिलाड़ियों और खेल की गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबरें की तरफ। PM आवास योजना की पात्रता में हुआ बदलाव, घर पाने के लिए अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना पाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब घर पाना और आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिमाह की जो आमदनी तय की थी उसे भी बढ़ा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबरें की तरफ। महाकुंभ के नाम पर साइबर ठगी से रहें सावधान, बिछाया है फर्जी वेबसाइटों का जाल, दर्ज हुई FIR। महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में कई फर्जी वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। वहीं अब UPSTDC से जुड़ा मामला सामने आया है। UPSTDC के मुख्य व्यवस्था अधिकारी ने साइबर क्राइम थाने में फर्जी वेबसाइट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबरें की तरफ। कंपा रही सर्दी, कानपुर में सबसे सर्द रात, आज भी चलेंगी बर्फीली हवाएं, बढ़ेगा कोहरा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के समय तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन विक्षोभ गुजरने के बाद तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। इससे तापमान गिरता है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। यह स्थितियां 14 जनवरी से पहले 2 बार आने की संभावना है। ये थी उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण दान की बड़ी खबरें। कैसे लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।